हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने डेंटल कैप्स की सभी वैरायटी आपको बताई थी। उनमें से कौन सी डेंटल कैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और किन दांतों के ऊपर कौन सी कैप्स लगाई जानी चाहिए, इस सभी की जानकारी उसमें दी थी। और उस वीडियो में कमेंट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया कि डेंटल कैप अगर एक बार निकल जाती है या फिर ब्रिज निकल जाता है तो उसे वापस लगाया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब तो यह है कि अगर दांत में से कैप या ब्रिज निकल जाता है तो उसे वापस लगाया जा सकता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो इसे इजीली लगा देंगे। लेकिन इसके अलावा आपके मन में अगर और कोई सवाल है कि कैप कितनी बार तक वापस लगाया जा सकता है या फिर कैप में लगाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, अगर किसी स्थिति में आपके कैप निकल गई है और आसपास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको डेंटल कैप घर पे लगाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। आइए आज कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, चाहे वो किसी भी प्रकार की डेंटल कैप हो, यानी मेटल कैप, पीएफएम यानी मेटल सिरेमिक, या फिर जिरकोनिया या ऑल सिरेमिक कैप हो जो विदाउट वारंटी या फिर वारंटी वाले दांत बनाए जाते हैं, इनमें से कोई भी फिक्स वाले दांत यानी कि कैप या ब्रिज होते हैं, उन सभी को लगाने के लिए एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है और उस सीमेंट या उस मटेरियल को लूटिंग सीमेंट कहते हैं, जो पाउडर और लिक्विड फॉर्म में डॉक्टर के पास अवेलेबल होती है। और आपके दांत को एक स्पेसिफिक शेप दिया जाता है जिससे रिटेंशन फॉर्म बिल्ड होता है, यानी वो कैप आपके दांत पर टिक सके। इस तरीके का एक स्पेसिफिक शेप होता है जो डॉक्टर अपनी स्किल्स के हिसाब से तैयार करते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है कि जितना अच्छा रिटेंटिव फॉर्म या फिर जितना अच्छा शेपिंग डॉक्टर उस दांत की करते हैं, उतनी कैप की लाइफ बढ़ जाती है। तो कैप कितना लंबा टिकेगा यह सिर्फ आपकी लूटिंग सीमेंट की क्वालिटी या मटेरियल पे डिपेंड ना करते हुए डॉक्टर की स्किल्स, आपकी कैप के लिए दांत की प्रिपरेशन कैसी हुई है, रिटेंशन फॉर्म कैसा तैयार हुआ है, इसके ऊपर, साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल आपके दांत के ऊपर कैप लगाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें प्रॉपर आइसोलेशन यानी दांत को मुंह के अंदर के दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे सलाइवा या फिर अदर चीज़ों से बचाया जा रहा है या नहीं, उन सभी बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी कैप की लाइफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों, एक बार जब दांत को प्रिपेयर कर दिया जाता है, डेंटल टिश्यू को डॉक्टर आइसोलेट करते हैं और उसमें ल्यूटिंग सीमेंट आपकी कैप के अंदर लगाई जाती है और दांत के ऊपर कैप को प्रेस करके लगा दिया जाता है। इस ल्यूटिंग सीमेंट का जनरली जो सेटिंग टाइम होता है 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर होता है। इतनी देर में वह दांतों के साथ एक हार्ड बॉन्ड फॉर्म कर लेती है। तो उसमें ये ल्यूटिंग सीमेंट 24 आवर्स में स्ट्रेंथ लेती है। इसीलिए आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस साइड जिधर कैप लगाई गई है उस साइड से खाना ना खाएं या फिर धीरे धीरे और नरम चीज़ें दूसरी साइड से ही खाएं। उसके अलावा एक और प्रिकॉशन आपको दी जाती है, अगर डॉक्टर नहीं दे रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें जिस समय आपने कैप लगवाई है कम से कम उसके 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप पानी भी ना पिएं और कुछ भी ना खाएं, क्योंकि इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है उस सीमेंट का, भले ही वो 1 मिनट के अंदर अंदर दांत से जुड़ जाती है, लेकिन उसे पूरी तरीके से सेट होने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। और इस दौरान अगर उस पर कोई अननेसेसरी फोर्स आता है या आप उस साइड से चबा लेते हैं तो वो बॉन्ड्स थोड़े वीक हो जाएंगे और वो कैप की लॉन्ग लाइफ पे अफेक्ट करता है। तो ये तो हो गई बात कि आपके डॉक्टर आपकी कैप या ब्रिज को कैसे लगाते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी डेंटल कैप या ब्रिज एक बार निकलने के बाद कितनी बार लगाया जा सकता है। इसका भी सीधा सा जवाब यह रहेगा कि दांत के ऊपर जो कैप है, जब तक आपका दांत इंटैक्ट है, यानी जो डॉक्टर ने नाप लिया था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, दांत टूटा नहीं है, तब तक डेंटल कैप कितनी भी बार निकल जाए उसे वापस लगाया जा सकता है। वाइस वर्सा उसी पे कैप पे भी ये बात लागू होती है, या थोड़ा सा फ्रेगमेंट उसका निकल गया है तो फिर वह कैप वापस लगाने पर प्रॉब्लम दे सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो भले ही 5 या 10 बार भी कैप निकल जाती है, उसे वापस लगाया जा सकता है। तीसरा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि अगर डेंटल कैप बॉन्डिंग एजेंट के द्वारा लगाई जाती है तो फिर वो निकल क्यों जाती है। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं, जिसमें से एक होता है आपकी केयर और आपकी फूड ईटिंग हैबिट्स। अगर आप ऐसी कड़क चीज़ें जैसे कि नॉनवेज फूड या आप मीट विद बोन खाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि वह आर्टिफिशियल दांत आपके मुंह में लगे हुए हैं। तो आप ध्यान रखें कि उससे ऐसी हार्ड चीज़ें थोड़े ध्यान से खाएं, कोशिश करें कि उन्हें अवॉइड करें। दूसरी चीज़ है कि अगर आगे के दांतों पर कोई कैप या ब्रिज लगा हुआ है तो उसमें गलत एंगल से फोर्स लगना, यानी कि हम जनरली कोई चीज़ बाइट करते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे दांतों पर कैप लगी हुई है, तो उसके कारण भी एक्सेसिव फोर्स और गलत एंगुलेशन से फोर्स लगने पर वो कैप निकल सकती है। दूसरा रीज़न यह भी होता है कि जो कैप के प्रिपरेशन के दौरान, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि अगर
आपने उस कैप के सेटिंग टाइम के दौरान ही उस साइड से कुछ हार्ड चीज़ चबा ली है, या 24 आवर्स की जो प्रिकॉशन डॉक्टर ने आपको दी है उसे आप फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर उस कैप के अंदर जो ल्यूटिंग सीमेंट या बॉन्डिंग एजेंट लगा होता है उसके बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं और कैप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। तीसरा कारण यह भी होता है कि कोई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है या कोई माइन्यूट डिफेक्ट भी रह जाता है, तो ऐसे टाइम पर कैप पूरी तरीके से दांत पर सेट नहीं कर पाती, उसमें कोई छोटा मोटा प्ले होता है तो भी आपकी कैप निकल सकती है। और एक सवाल जो लोग हमसे पूछा करते हैं वह यह है कि क्या जिरकोनिया कैप ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि मेटल कैप हुई या PFM कैप या फिर आप कह लें कि जिरकोनिया या ऑल सिरेमिक कैप, ये सभी प्रकार के कैप अच्छी तरीके से मजबूती के लिए टेस्टेड होते हैं और आपके मुंह में सभी प्रकार के फूड्स को चबाने के लिए भी रेडी रहते हैं। लेकिन जिरकोनिया कैप और PFM कैप जो कैड-कैम तकनीक से बनता है उसमें वारंटी दी जाती है। PFM कैप के अंदर दो मटेरियल को फ्यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से कई बार आपको कड़क खाने पर ऊपर का जो फ्यूज़न मटेरियल है वो चिप ऑफ होना यानी खुरदुरा हो जाने की समस्या आ सकती है, लेकिन वो भी टूट कर दो टुकड़े नहीं होती है। तो यह आप जान लीजिए कि अगर आपका बजट कम है तो आप दांतों के रंग की कैप लगाने के लिए PFM या फिर मेटल सिरेमिक भी उसे कहते हैं वो कैप भी लगवा सकते हैं। उसके ऊपर ऑल सिरेमिक यानी जिरकोनिया कैप्स भी आती हैं। और अब इस वीडियो को एंड करते हुए एक सबसे ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कैप किसी भी कारणवश निकल जाए तो आप उसे संभाल कर रखें और जल्द से जल्द यानी 2 से 3 दिन के अंदर ही आप अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं। वो उस कैप के अंदर के रेसिडुअल मटेरियल को साफ़ करके वापस आपके दांत को चेक करेंगे। अगर दांत और कैप में से कुछ भी टूटा हुआ नहीं है तो उसी कैप को वापस लगा दिया जाएगा। यही बात ब्रिज के ऊपर भी लागू होती है। कैप और ब्रिज में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि सिंगल यूनिट यानी एक दांत पर लगाई जाती है उसे कैप कहते हैं, मल्टी यूनिट यानी 2 या 3 या उससे अधिक दांतों पर लगाया गया है तो उसे ब्रिज कहा जाता है। दोस्तों, अगर कोई ऐसा कारण है कि आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे हैं या फिर अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी कैप उस दौरान निकल जाती है और 2 से 3 दिन बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो उस दौरान इमरजेंसी में एक घरेलू तरीका बता सकता हूं जिससे आप अपनी कैप को टेम्परेरीली लगा सकते हैं और आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह रहेगी, या कोई ऑथराइज्ड तरीका नहीं है, आप जैसे ही फ्री हो या जैसे ही आपको समय मिलता है आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर उसे परमानेंट लगवा लीजिए। सबसे पहले तो आपको यह करना है कि जो आपकी कैप निकल गई है उसे पिन या टूथपिक के मदद से आप अंदर से पूरा साफ़ कर लीजिए ताकि उसमें बिल्कुल भी रेसिडुअल ना बचे जो ल्यूटिंग सीमेंट या बॉन्डिंग एजेंट जिससे वो कैप लगाई जाती है। एक बार वो पूरी तरीके से साफ़ हो गई है तो आप उस दांत के ऊपर उसे लगा कर देख लीजिए कि वह पहले की तरह पूरी फिट आ रही है। मुँह बंद करके देखिए, अगर आपको पहले की तरह लग रहा है मतलब आपने उसे सही लगाई है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो आप उसे एक बार पलटा कर वापस से लगा लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको मुंह बंद करने पर पहले की तरह नॉर्मल लग रहा है या हल्का फुल्का अटपटा है मतलब वो कैप सही लगी है। अब आप उसमें होंठ की तरफ वाला यानी बाहर वाले पार्ट पे एक छोटी सी मार्किंग बना दीजिए जिससे कि आपको आसानी रहे वापस से उसे उसी तरीके से प्लेस करने में। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, कॉटन से अपने उस दांत को ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद में कॉटन को मुँह में जीभ के नीचे ही लगी रहने दें ताकि सलाइवा उस दांत पर फिर से ना लगे। फिर आप कोई भी एक टूथ पाउडर ले सकते हैं, जैसे कि कोलगेट का वाइट पाउडर आता है, अदर किसी भी ब्रांड का पाउडर आप ले सकते हैं। उसे अपने दांत पे हल्के से मसाज कर दीजिए। उसके बाद में एक टूथपेस्ट लीजिए, ट्रांसपेरेंट या वाइट टूथपेस्ट हो, उसे आप अपने कैप के अंदर लगा दीजिए और वो पार्ट जिस पे आपने मार्किंग करी है उसे वापस होंठ की तरफ रखते हुए उस दांत पर लगाकर अच्छे से प्रेस कर दीजिए। प्रेस आपको 1 मिनट तक करके रखना है। इस तरीके से करने पर वो कैप वहाँ पर फिक्स हो जाएगी। टूथ पाउडर और टूथपेस्ट के मिलने की वजह से वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा जिससे वो कैप वहाँ पर बॉन्ड हो जाती है। उसके बाद में आप वह कॉटन हटा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपने उस कैप में लगाया होगा वो साइड से निकलते हुए आपके मसूड़े पे बाहर आ जाएगा। आप टूथपिक या फिर ईयरबड वगैरह की मदद से आप उसे साफ़ कर सकते हैं। करीब आधे से 1 घंटे तक आपको उससे साइड से नहीं चबाना है और कोशिश करें कि उस एरिया को ड्राई रखें यानी ज़्यादा पानी भी ना पिएं। ऐसा करने से अब टेम्परेरीली आपके मुंह में दांत लग जाएगा। 2 या 3 दिन तक आप इस तरीके से काम चला सकते हैं। जैसे ही आपको समय मिलता है वापस अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कैप लगवा लें। एक और दूसरा तरीका है जो इससे थोड़ा ज़्यादा समय आपको दे सकता है। मैं बार बार यहाँ पर ये कहूँगा कि इन तरीकों का इस्तेमाल आप कैप को परमानेंट ल्यूट करने में ना उपयोग करें, क्योंकि यार इस तरीके से करना गलत होता है और अगर कैप निकल जाती है, खाने के साथ अंदर चली जाती है तो बॉडी में दूसरी समस्याएं हो सकती है। और ये कोई भी ऑथराइज या डॉक्टर का बताया हुआ तरीका नहीं है। यह मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें आप वापस उन डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं
या फिर आप किसी अदर डॉक्टर के क्लिनिक पे भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए आपका काम आगे बढ़ जाए और आपको समस्या ना आए, इसलिए यह तरीका बताया गया है। अब इसमें सेकंड तरीका यह होगा कि मार्केट में एक पाउडर या पेस्ट फॉर्म में फिक्सॉन पाउडर के नाम से अवेलेबल होता है। इसी के नाम का एक पेस्ट भी आता है, तो आप उसे ख़रीद कर ला सकते हैं। वो हार्डली 30 या 40 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैं अभी बता चुका हूँ। दांत को क्लीन कर लीजिए। एक बार आप दांत को क्लीन करके ड्राई करने के लिए कॉटन लगा चुके हैं, तो उस दांत पे आपको इस बार टूथ पाउडर न लगाते हुए कैप को लेना है और कैप के अंदर आपको टूथपेस्ट लगा लेना है। टूथपेस्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सा फिक्सॉन पेस्ट या पाउडर भी उसके अंदर डाल देना है और उस मिक्सचर के लगे हुए कैप को आपको अपने दांत पे ठीक उसी तरीके से लगाना है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरीके से जो फिक्सॉन पाउडर होता है उसमें नेचुरल गम्स होते हैं। ये आपकी जो बत्ती सी बनाई जाती है, अगर वो बार बार गिरती है तो उसे मुंह में चिपकाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मुंह में इस्तेमाल करने के लिए सेफ़ होता है और टूथपेस्ट तो आप जानते हैं कि सेफ़ है ही। तो इन दोनों का मिक्सचर आपको थोड़ा सा अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ बनाता है, जिससे वो कैप आपके दांतों पर जुड़ा रहेगा। अगर ऐसा करने पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा सा पेस्ट पी साइज से भी कम लीजिए, उसमें फिक्सॉन पेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलाएं और उस मिक्सचर को पहले से एक किसी ग्लास की प्लेट पर या एक स्टील की प्लेट में मिक्स कर लें। उसके बाद में उसे कैप पर लगाएं और फिर कैप दांत पे प्लेस करके दबा सकते हैं। इस तरीके से आपको 5 से 7 दिन का समय मिल जाएगा। वापस आकर फिर अपने डॉक्टर से उस कैप को आप परमानेंट लगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर इसके बाद भी आपके मन में और कोई सवाल है दांतों की कैप से जुड़े हुए या आपकी हेल्थ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम उसके ऊपर नई जानकारी वाला वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरह की जानकारी पहुँचती रहे। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पाठक। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।